जी, शुक्राने सद्गुरु जी के, शुक्राने साध संगत के। सांब गुरु जी संभाल गुरु जी, सांब गुरु जी संभाल गुरु जी, असां लायां ने उम्मीदां तेरे नाल गुरु जी, असां लायां ने उम्मीदां तेरे नाल गुरु जी। तेरे वर्गा होर न कोई, कमज़ोरां दा जोर न कोई। तेरे वर्गा होर न कोई, कमज़ोरां दा जोर न कोई। नैयों लभनी कोई नैयों लभनी, नैयों लभनी कोई नैयों लभनी, तेरे वर्गी कोई भी मिसाल गुरु जी। सांब गुरु जी संभाल गुरु जी, सांब गुरु जी संभाल गुरु जी, असां लायां ने उम्मीदां तेरे नाल गुरु जी, असां लायां ने उम्मीदां तेरे नाल गुरु जी। तू ही साईं तू ही दाता, तू ही साडा भाग्य विधाता। तू ही साईं तू ही दाता, तू ही साडा भाग्य विधाता। आसां तेरियां सानू आसां तेरियां, आसां तेरियां सानू आसां तेरियां, तू ही रखदा है सब दा ख्याल गुरु जी। सांब गुरु जी संभाल गुरु जी, सांब गुरु जी संभाल गुरु जी, असां लायां ने उम्मीदां तेरे नाल गुरु जी, असां लायां ने उम्मीदां तेरे नाल गुरु जी। गुण अवगुण सब तेरे हवाले, बिन तेरे अब कौन संभाले। गुण अवगुण सब तेरे हवाले, बिन तेरे अब कौन संभाले। मेर कर दे हुण मेर कर दे, मेर कर दे हुण मेर कर दे, मेर कर दे तू होके दयाल गुरु जी। सांब गुरु जी संभाल गुरु जी, सांब गुरु जी संभाल गुरु जी, असां लायां ने उम्मीदां तेरे नाल गुरु जी, असां लायां ने उम्मीदां तेरे नाल गुरु जी। शुक्र मनावे शुक्र मनावे, गुण प्रेमी हर दम तेरे गावे। शुक्र मनावे शुक्र मनावे, गुण प्रेमी हर दम तेरे गावे। तू ही तारया सानू तू ही तारना, तू ही तारया सानू तू ही तारना, सानू पता है दिल तेरा है विशाल गुरु जी। सांब गुरु जी संभाल गुरु जी, सांब गुरु जी संभाल गुरु जी, असां लायां ने उम्मीदां तेरे नाल गुरु जी, असां लायां ने उम्मीदां तेरे नाल गुरु जी। शुक्राने सद्गुरु जी के, शुक्राने साध संगत के। हरिओम जी। हरिओम जी हरिओम। गाड़ी पीछे रख अच्छे से। सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार। हरिओम। अच्छा, पहला सत्संग है यहाँ पर,
जब कोई ऐसी शुभ घड़ी होती है तो पहले ओम का उच्चारण आराम से, कोमलता से आंखें बंद और ओम की मुद्रा में बैठते हुए उच्चारण करें। हरि ओम शिव ओम। वो सत्य स्वरूप आत्मा वो मैं हूँ, इसका हम यहाँ पर अभ्यास करने के लिए आते हैं। वो अजर हमारा विनाशी आत्मा वो मैं ही हूँ, वो सत्य स्वरूप परमात्मा वो मैं ही हूँ। रब सत्संग में आए तो पता लगा कि जिसको हम कई जन्मों से बुला रहे थे, कई जन्मों से बुला रहे थे, वही तो रिश्ता जरूर होगा। उसके साथ हमारा रिश्ता क्या, हमारा घनिष्ठ संबंध, तभी उसे कई जन्मों से बुला रहे थे, तो उसे अपने से अलग मान के रखा। क्योंकि वो जितनी भी योनियां थी उसमें हमारे पास बुद्धि तो थी लेकिन विवेक नहीं था। लेकिन इस मनुष्य योनि में आकर जब हमारा विवेक जागृत हुआ तो हमें अपने होनेपन का एहसास हुआ कि वास्तव में मैं हूँ कौन। इतना ऊंचाइयों का ज्ञान कि मैं कौन हूँ। मैं वो अजर अमर अविनाशी आत्मा। पता था किसी को सत्संग में आने से पहले, यही आकर हमें पता लगा कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। आए थे संसार में, भगवान ने हमें भेजा था किसके लिए, केवल एक ही काम के लिए, और काज तेरे कितने ना काम मिल साध संगत भज केवल।
कि हम किसी और काम के लिए आए ही नहीं थे। एक ही हमारा काम था कि साधु संगति में बैठ के उसके नाम का सिमरण कर। तो वो सिमरण करना कैसे है? सिमरण सुमरण। जब तक अपने आप का मरण स्वीकार नहीं करेंगे तो सच्चा सिमरण भी नहीं होगा। सुमरण यानी हो मैं कुछ नहीं। ये जो हम अपने ऊपर इतने बड़े बड़े लेबल लगा के घूम रहे थे, तो आज सत्संग में आकर गुरु ने क्या किया, हमारे वो सारे लेबल हटा करके, कहीं हम कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ बनकर बैठे हुए थे, आज हमारे सारे लेबल हटा दिए और हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से पहचान करवा दी कि वास्तव में मैं हूँ कौन। आज जो आ रहे हैं सत्संग में आ रहे हैं, जिनको अनुभव हो गया है कि सत्संग में आने से पहले हम क्या थे और आज हम अपने को क्या मान रहे हैं। क्या मानना है? जैसे हम क्या हैं, क्या कहते हैं गुरु? बी नथिंग। बी नथिंग होकर रहो। हाउ मैं कुछ नहीं। जब बी नथिंग होंगे तो भी हमारा डू नथिंग भी होगा। मैं कुछ हूं नहीं तो मुझे कुछ करना भी नहीं। तो धीरे धीरे जब हम इसका अभ्यास करते जाएंगे कि मैं तो वो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, मैं ये देह हूं ही नहीं, तो धीरे धीरे हमें अपने आत्म स्वरूप का आनंद लेना शुरू कर। आत्मा थी, हमारे पास ही थी, कहीं हमारे से भिन्न नहीं थी, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें वो आत्मा ना हो। आत्मा मतलब वो शक्ति, जिस शक्ति से घास उगती है उसी शक्ति से ही पेड़ पौधे भी बड़े होते हैं। जिस शक्ति से नाखून बड़े होते हैं उसी शक्ति से ही बाल भी बड़े होते हैं। तो वो शक्ति तो थी, पर हमें ये नहीं पता था वो सर्वशक्तिशाली वो आत्मा वो मैं हूँ। शुरू शुरू में तो ऐसा लगता है पता नहीं किसी ने हमें गाली दे दी कि तू वो आत्मा है। नए प्रेमी आए हैं तो इनको गिफ्ट तो पहले आते ही दे दे कि आज का सबसे बड़ा गिफ्ट कि मान ना मान तू है भगवान। बिलीव इट और नॉट बट यू आर गॉड। कि आप इस पर चाहे विश्वास करो या ना करो, करोगे एक दिन, सुनते सुनते पक्का हो ही जाएगा कि वो भगवान तुम ही हो। वो शक्तिशाली आत्मा जो पूरे ब्रह्मांड में है वो ही इस पिंड में है। जो पिंडे सो ब्रह्मांड है। जो इस देह में शक्ति है वो सारी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में। और आप इतने बड़े ब्रह्मांड के मालिक हो। जिस दिन हमें ये पता लगता है, अभी हमें वचन मिला ही कि तू भगवान है, बस सोचो लॉटरी निकल आई। क्योंकि भगवान वाले सारे सारे गुण मेरे भीतर हैं, भीतर हैं, पर प्रकट नहीं हो पाए। प्रकट नहीं हो पाए क्योंकि जब तक विवेक जागृत नहीं होगा तो हमारे वो जो गुण हैं वो प्रकट नहीं हो पाएंगे। तो जैसे ही सत्संग में आए, गुरु ने आकर हमें झिंझोड़ा, हमें जगाया कि जागरे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया। जागो सोने वालों, जगाने वाला आ गया, नाम की खुमारी चढ़ाने वाला आ। सच्ची में आज भी आ रहे थे रास्ते में तो यही आ रहा था कि कितनी सच्ची बात लिखी कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाए। बलिहारी गुरु अपने जिस गोविंद देव बताए अपने गुरु पर 4 बार नहीं, 6 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार बलिहार जाने का मन करता है। क्योंकि मेरे रूप का पता बताकर मेरी डूबती नैया है तारी। जब तक हमारे स्वरूप का पता ही नहीं था, हमारी तो नैया डूब ही रहे थे, स्कूलें खा रही थी। फिर बार बार हमारा आवागमन का चक्कर हो रहा था। कभी किसी योनि में
कुछ बने तो किसी योनि में कुछ। 84 लाख योनियां कम नहीं है। आज जरा बैठकर अपने पहले भाग्य की सराहना करना कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद, 84 लाख योनियां भोगने के बाद हमें ये मनुष्य देही मिली। जब हमारे कर्मों के खाते पाप पुण्य का लेखा जोखा बराबर हो जाता है और थोड़े से, इतने सारे बस कर्मों का खाता रह जाता है, तो भगवान हमें मनुष्य देही देता है। किसके लिए देता है? कर्म काटने के लिए, क्योंकि आए हैं इस मनुष्य देही में कर्म काटने के लिए। इसी में ही हमारे कर्म कटते हैं। और यही एक ऐसी योनि है जिसमें हमारी सभी योनियों का या तो 84 लाख का अंत कर लो या उनका शुरू कर लो, आदि कर लो। अंत और आदि 84 लाख का यही। तो आज गुरु कृपा से आज हम कितना बच गए। आज गुरु ने हमें बचा लिया कि हमें पता ही नहीं था। आए थे कर्म काटने के लिए, पर कर्म पे कर्म, कर्म पे पर कर्म हम और बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए, हमें पता ही नहीं लगा। लेकिन कैसे गुरु ने युक्ति दे करके हमारा देह और आत्मा, ट्यूब और करंट, इसको अलग करके दिखाया कि ये ट्यूब है, ये करंट है, ये देह है। वो जो दिखाई नहीं दे रही वो आत्मा है, तो वो आत्मा है। अब आत्मा बताया भी गुरु ने, जनाया भी गुरु ने, उसके लक्षण भी प्रकट करके दिखाए। और वो रोज रोज का अभ्यास, रोज रोज के अभ्यास से हो पाता हुई इस देह से आसान। कितना आसान तरीका, कोई वेद नहीं पढ़ने, कोई शास्त्र नहीं पढ़ने। गुरु ने तो ऐसे, अब हम कहे कि खाते हैं हमारे तो दांत में दर्द होते हैं, तो कैसे हो? तो एक, जिसने एक बार गुरु की बात को सच सत सत प्रभु स्वामी करके मान लिया, उसी वक्त ही इतना आनंद आता है। सत 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 प्रभु स्वामी, स्वामी के अगर आप इंग्लिश का ही जमाना है, उसके भी आज अगर स्पेलिंग के करें तो SOAMI, टुकड़े करें तो SOMI, सत सत प्रभु स्वामी। कि वो प्रभु जी वो बिल्कुल सच है, वो सत्य स्वरूप आत्मा मैं हूं। उस गुरु की बात को हमने सत 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 करके उठाना है कि जो गुरु कह रहे हैं वो 16 आने नहीं, वो 20 आने सच है। विश्वे गुरु की मत माने, 100 सेवक परमेश्वर की गत जाने। जो 20 आने गुरु की बात को सच करके मानता है, वो ही परमेश्वर की गति को जानता है। तो परमेश्वर कौन है? वो भगवान कहाँ है जिसके लिए हम तड़प रहे थे? अभी चला ना, कई जन्मों से बुला रही थी। एक जन्म की प्यास नहीं है मीरा की, राधा की, ये एक जन्म की प्यास नहीं थी। आज ये सारी गोपियां फिर से इकट्ठी होके आ गई। जो उस टाइम आई भगवान कृष्ण के जमाने में आई, वही गोपियां आज फिर इकट्ठी हो गई। तो कई जन्मों से हम तो पुकार रहे थे, पर कितना कितने भाग्य थे। तो वो बहुत सुंदर भजन गाता है ना, मोह कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रह कर बंदे विश्वास। पहले इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता, क्योंकि अभी तक हमने भगवान को अपने से बहुत अलग माना हुआ था। पैदा हुआ तो कहाँ बताया भगवान का है, वो ऊपर। फिर थोड़े बड़े हुए, ये पत्थर की मूर्ति, इसको नमस्कार को, भगवान का है यहाँ। फिर थोड़े और बड़े हुए तो हाथ में किसी ने सुंदरकांड पकड़ा दिया, तो किसी ने गुटका पकड़ा दिया सुखमनी साहब का, किसी ने जपजी साहब का। जो जो जिस धर्म को मान रहे हैं, उन्होंने वो पुस्तकों में उसे ढूंढना शुरू कर दिया कि भगवान पुस्तक में। पर यहाँ गुरु ने क्या कहा, नजदीक नजरों से पर्दा उठा, कि वो कितना नजदीक है परमात्मा। आंख की पुतली से भी वो नजदीक है। नजदीक नजरों से वो पर्दा हटाओ।
बस वो पर्दा उठाने की देर थी, पर्दा उठा तो आप भैया, फिर आपको सजदा कौन करे? पर्दा कौन सा था? वो अहंकार का पर्दा। आज अगर हम मारे जा रहे हैं, कर्म पे कर्म बन रहे हैं, आगे की 84 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका मेन कारण क्या है? जब जब हमने अपने आप को कुछ करके माना कि आई एम मिस्टर सो एंड सो एंड आई एम मिसिस सो एंड सो, तो उसी के साथ साथ हमारा कर्तापना भी शुरू हो गया। मैं माँ हूं तो मैं ये करती हूँ, मैं पिता हूं तो मैं ये कर। लेकिन यही बार किस खातिर? क्योंकि अहंकार, ये अहंकार दूर होने वाला नहीं है, ये जन्म का साथी। पहले भी बात चलती है कि जब हम पैदा हुए तो 5 विकार ही भगवान ने हमें साथ देके भेजे थे, पर हमने विकार बना लिया। अब समझ में आई वो विकार नहीं थे, वो हमारे गुण थे। लेकिन बिना ज्ञान के, बिना सदगुरु के हमने उसको अपना क्या बना लिया? पांचों विकार बना लिए गुणों को। फिर सौभाग्य से हमारे जीवन में कोई सदगुरु आए, तो जैसे उन्होंने हमारे विकारों की दिशा मोड़ी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, दिशा मुड़ते ही वो हमारे गुण बन गए। पहले कामना होती थी संसार की, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, एक बीमारी लगी हुई थी दिल को, मच वांट्स मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और वो क्या चाहिए वो नहीं पता। बहुत कुछ मिला, आए तो तन पर एक लंगोटी भी नहीं थी, कि जब पैदा हुए तो देखो कैसे बाढ़ लग गए। मन शांत नहीं हुआ, कितना मिला, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं मिली, शांति नहीं मिली। बस वो बीमारी हमारी बढ़ती गई, मच वांट्स मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। नहीं मिला तो क्रोध आ गया। क्यों नहीं मिला? आज मनुष्य इतना उदास, इतना नाराज क्यों लगा पड़ा है? क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा ही आएगा, और अगर पूरी हो गई तो लोभ बढ़ जाएगा, लोभ भी विकार, फिर और चाहिए और चाहिए। वो 7 घड़ा धन वाली कहानी सबने सुन रखी है। 6 घड़े पूरे धन के मिल गए, 7वां थोड़ा सा खाली था। पहले तो वो बेचारा बड़ा खुश रहता था, लेकिन जब से उसको 7 घड़ा धन मिला, तो वो जो अठन्नी रोज की उसको मिलती थी, वो उसने क्या किया? खाना पीना बंद करके वो अठन्नी उसमें डालनी शुरू कर दी। तो राजा ने देखा कि इसको क्या हो गया, ये तो हंसता मुस्कुराता रहता था। पूछा उससे, राजा ने उसको बुला के, बात सुन, तेरे पास, तेरे को 7 घड़ा धन तो नहीं मिला? कहते हाँ राजा साहब वही मिला है। कहते वो मेरे पास भी आया था देने के लिए, पर मैंने स्वीकार नहीं किया। अब उसमें क्या हुआ? खर्चना तो आया नहीं जो मिला, उसमें और डालो और डालो, बचा बचा के सब उसी में डालते हैं। पेट भरने के लिए तो भगवान बंधेला, हम पेटियां भरने में लगे। लोभ बढ़ता ही बढ़ता गया, फिर लोभ बढ़ा, फिर उन चीजों से मोह भी होने लगा कि अब ये मेरी है तो मेरी बनकर रहे, ये कहीं जाए भी नहीं। और इनके साथ साथ जो 5वां शत्रु था, अहंकार। सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का अहंकार। एक अहंकार जब निकल जाए तो सब विकार खुद खुद निकलते हैं, हमें निकालना नहीं पड़ता। तो गुरु ने कैसे 500 विकारों की दिशा मोड़ दी। भी अब कामना करनी है, संसार की करते थे, दुखी होते थे। आज कामना रख कर ही आए हो कि सत्संग में जाना है, सत्संग में जाना है, इच्छा रख कर ही आए ना। आज हमने कौन सी इच्छा रखी? भगवान की। तो आज हमारे मन में एक आनंद आ गया ना कि हमने सत्संग में जाना है। आज नहीं, कल परसों, पिछले संडे से ही प्रोग्राम बन रहा है, अगले संडे को जाना है, जरूर जाना है। तो ये इच्छा आज हमें आनंद में ले आए। क्रोध पहले जो दूसरों पे करते थे, लेकिन गुरु ने अब क्या किया? वो क्रोध हमें हमारे मन पर करना सिखाया। तेरा की जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास? क्रोध भी खत्म हो गया धीरे धीरे। जब कामना ही नहीं है तो क्रोध भी नहीं है। अब फिर लोभ, लोभ खत्म तो होने वाला नहीं, क्योंकि जन्म का साथी है। तो आज इसकी दिशा बदल गई ना। ये लोभ ही है ना। चलो चलो गुरु वचनों को इकट्ठा करें, चलो आज चलो भगवान का नाम ले,
ये लोभ ही हमें यहाँ तक खींच कर लाया कि चलो चलो आज अपना समय अच्छे से बिताए। तो वो लोभ जो संसारिक लोभ था उसमें हम मर रहे थे, लेकिन ये लोग भगवान का कि यहाँ पर लगाओ, मच वांट्स मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, परमात्मा तेरा संग मुझे और चाहिए, परमात्मा तू मुझे वहां पर पहुंचा कि जहां पर पहुंचने के बाद मेरे भीतर से एक आवाज आए, जो पाना था सो पा लिया, जो मिलना था तो मिल गया, अब और कोई इच्छा बाकी है ही नहीं। है किसी के भीतर? अगर अभी भी किसी के भीतर में वो इच्छा हो तो बता देना। तो लोभ जब हमने गुरु वचनों का किया तो हम संसारिक लोभ से बच गए। और अब ये जो आता है मोह, ये मोह, ये भी बड़ा भयंकर हो गया। मोह की दलदल, हम मोह की दलदल में फंसते गए फंसते गए फंसते गए। कभी आप फंसे दलदल में? हम एक बार हमारा पैर फंस गया था, जितनी हम ऊपर निकलने की कोशिश करते उतना उस गिल्ली मिट्टी में और धंसते जाते। इसे दलदल कहा गया। खत्म हम कहें कि हमारा मोह खत्म हो गया, खत्म नहीं हो। गुरु ने क्या किया, उस मोह को प्यार में बदली कर दिया, प्रेम में। जैसे आपको पहले भी बताते हैं कि भगवान ने एक छोटी सी वो कंसेंट्रेट की बोतल दी थी कि इसका खूब सारा शरबत बनाना, ढेर सारा, और सबको पिलाना। हमें लालच आ गया, क्यों भाई, ये मैं पीऊं और मेरे वाले पिए, सबको मैं क्यों पिलाऊं? दैट इज कॉल्ड मोह। यानी भगवान ने हमें यहाँ प्रेम का सागर बनाकर भेजा था कि तू सब में प्रेम बांट, लेकिन हम वही छोटे से कुएं के मेंढक बन करके रह गए। बस ये दो हम, दो मैं, दो हमारे वाले, और उसी में फंस कर रह गए। और सबसे ज्यादा कष्ट किस में होता है? वो आज किसी का शरीर भी शांत होता है तो हमें मौत नहीं है रुलाती, हमें कौन रुलाता है? हमें मोह रुलाता। तो वही आज हम कितने भाग्यशाली हैं, गुरु ने हमारे उस मोह को प्रेम में बदली कर दिया। कैसे प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए। अभी वो मीरा जी मिली तो हमने कहा अरे नीचे ही हमें मिल गए, हमने कहा तो आपको परसों से याद कर रहे थे। वैसे तो परसों से ही कर रहे होगे, पर निकल गया कि परसों से ही याद कर रहे थे। अब जब ऐसे संगत में रहोगे, ऐसे भगवान के प्यारों की याद बनी रहेगी, तो फिर मोह कहाँ सताए। फिर अब हम प्रेम की दुनिया में आ गए, और प्रेम की दुनिया कितनी बड़ी है। कभी प्रेम वाले का बताओ दिवाला निकलता है? फैक्ट्री वाले अपने दिवाले निकाल लेते हैं, है ना, भाई हमारा दिवाला निकल गया। लेकिन कभी प्रेम वाले का दिवाला निकला है? कभी किसी ने कहा बस भाई अब मैं तो प्रेम करते करते थक गया? प्रेम में थकावट है ही नहीं, प्रेम में तो आनंद ही आनंद है। तो वो मोह को गुरु ने प्रेम में बदली कर दिया। तो वो जो हमारे विकार थे हमारे गुण बन गए, वास्तव में ही गुण थे, और बिना ज्ञान के हमने उनको विकार बना रखा था। इसीलिए आज गुरु की महिमा कहते हैं ना, गुरु की महिमा कथनी ना जाए, वर्णी ना जाए, सदा संग रहे तो सांसों में समाये, सांसों में समाया पड़ा गुरु, क्योंकि गुरु तेरी महिमा कथनी ना जाए, वर्णी ना जाए। और सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का अहंकार। आज रावण भी 4 वेदों का ज्ञाता, इतना ज्ञानी, इतना बलशाली, वो किसके कारण मारा गया? एक अहंकार के कारण। और गुरु कहते हैं एक अहंकार जब निकल जाए सब विकार खुद ब खुद करते। अगर हम सोचे हम अपने से वो विकार निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। आपने कितनी बार देखा होगा कुत्ते को गोल गोल घूमते हुए, कि वो घूमकर अपनी पूंछल को पकड़ ले, नहीं पकड़ सकता। इसी तरह से हमारे भीतर जो अहंकार है, हम कितना भी चाहे कि हम अपना अहंकार खत्म कर देंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हम कहते जी ये कोई अहंकार थोड़ा ना, ये तो मेरा स्वभाव है, और मेरा स्वभाव होता तो फिर मैं दुखी क्यों होता। हम क्या करें, ये हमारी आदत है। सच्ची बोलते हैं ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। आदत कितनी मुश्किल से जाती है इंसान की, क्या करें, मेरी आदत है, मेरी आदत है। लेकिन आज देखते हैं कि जब सतगुरु की शरण में आए,
आज वो आदतें कहाँ गई जो हमें ही दुखी कर रही थी। हैबिट बड़ी मुश्किल से खत्म होती है। एच हटा दो, हैबिट, ए हटा दो, बिट, टुकड़ा फिर भी रह जाएगा। बी को भी माइनस करो तो इट, ये है। और अगर आई को भी हटा दो तो टी, चाहना तो फिर भी रह जाए। थोड़ा सा हेर फेर शब्दों का हो जाता है, थोड़े मसाले लगाने पड़ते हैं, तो चाहना फिर भी रह जाए। तो ये पुरानी आदतें, इनको निकालना क्या आसान था। अपने भीतर जब बात करते हैं तो कितना आनंद आता है कि आज मैं सगरी बदल गई, मेरी पुरानी आदतें कहाँ गई। ज्ञान अग्नि दग्धे कर्म, जैसे ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म जलकर राख हो गए। कोयले के ऊपर कितना साबुन लगा लो, कितना साबुन लगा लो, सोमन साबुन लगा लो, तो कोयला हो ना उजला। लेकिन जैसे ही वो अग्नि में प्रवेश करता है उसका रूप बदल जाता है। ऐसे ही हमारे सत्संग में जब हम ज्ञान में प्रवेश करते हैं, जब हमारे भीतर में ज्ञान की ज्योत जले घट भीतर, कोट कर्म सब नाश गए। और जब वो ज्ञान की ज्योत हमारे भीतर आके जलती है ना, हमारे सारे खोटे कर्म भाग जाते हैं। लगता है भाग्य, क्यों दारा सिंह आ गया वहां पे। जब दारा सिंह वहां आ जाए तो फिर किसी और की दाल नहीं गलती है। तो गुरु ने क्या कहा, वो अहंकार नहीं खत्म होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, स्वभाव है। तो अहंकार तो बदली कर, चल कर ले अहंकार, मैं तेरा साथ, भगवान ने कहा, गुरु ने कहा। पर कौन सा अहंकार, शुद्ध अहंकार, किसी ने नहीं बताया था। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मान ही नहीं सकते। गुरु कहता है यू आर गॉड, लेकिन हम मानते ही नहीं थे। लेकिन आज गुरु ने वाक्य सत्यम करके दिखाया। जैसे जैसे हम सत्संग में आते गए हमें अपना पता लगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं आया किस लिए था संसार में, सिर्फ एक काम करने के लिए। और काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत बच केवल नाम। इस साधु संगति के साथ मिलकर भगवान के नाम का सिमरण करने के लिए आए थे। वो सिमरन ऐसे नहीं भी एक घंटे का हफ्ते में सत्संग मिल गया तो हो गया। वो सिमरन, वो जपा जप जाप, वो मेरे भीतर चलता रहे। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो फिर ये सब कौन, तत्वमसि। तू भी वही है जो मैं हूं, सो तू है, जो तू है सो मैं हूं। आया आत्मा ब्रह्म, मैं ही वो आत्मा ब्रह्म हूं। इदम शरीरम, ये मेरा शरीर है। आई एम नॉट दिस बॉडी, ये मेरा मेरा शरीर है। सब मेरा ही बोलते हो। मेरे सिर में दर्द है, मैं सिर दर्द हूं, ये तो कोई कहता ही नहीं। मेरे सिर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मैं हाथ दर्द हूं, कोई नहीं बोलता। मेरे पेट में दर्द है, मैं पेट दर्द हूं, मैं, कोई नहीं कहता। इट मीन्स जो बॉडी का दिखाई दे रहा है, बाहर के पार्ट्स, भीतर के पार्ट्स, हार्ट कह लो, किडनी कह लो, लंग्स कह लो, कुछ कह लो, इसका मतलब ये मेरे से अलग है। मेरे से अलग जैसे ही मैंने इनको माना तो मेरे से कहने वाला मैं तो अलग हो गया। मैं बोलूं ये मेरा दुपट्टा है, तो इस मेरे का कोई तो मैं है ना। तो ऐसे ये मेरी बॉडी है, ये मेरा शरीर है। इदम शरीरम, जो कुछ हो रहा है संसार में, जो कुछ हो रहा है इस शरीर के साथ हो रहा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ना, लाभ हानि, जन्म मरण, मान अपमान, यश अपयश, जन्म मृत्यु, जो भी है सब इस देह का है, आत्मा का तो कुछ है ही नहीं। आत्मा तो खाली है, आत्मा तो पोलम पोल है, आत्मा का कुछ है ही नहीं। अब जो कर रहा है ये शरीर कर रहा है, पर मैं आत्मा। जब मैंने अपने को मान लिया, आई एम द सीयर, मैं देखने वाला हूँ, भाई शरीर में जो हो रहा है मैं देख रहा हूँ, बट आई एम नॉट द डूअर, मैं करता नहीं हूँ। करने वाला हमारे संस्कार अलग है।
जिसने जैसे बताया, एक छोटा सा बच्चे बैठे हैं कि एक पिता के 3 बच्चे थे। अब पिता ने, बड़े भले जमाने की बात है कि तीनों बच्चों को 100-100 रुपए दिए। राजा ही था वो पिता। उसने कहा ये 100-100 रुपया ले जाओ और अपने अपने कमरे को भर डालो। पहले तो तीनों बेटों ने सुनते ही एक के दिमाग में तो ये आया कि बुड्ढे का दिमाग खराब हो गया, ये 100 रुपए से कोई कमरा भरता है। नहीं, पिताजी देखना चाहते हैं ये कैसे 100 के लाख बनाता है। गया, बैठ गया जुआ खेलने, जुए में हार गया, वो भी सो भी गया। अब दूसरा बेटा कहता है बुड्ढे को पता तो है नहीं है 100 में क्या आता है। उन दिनों आ जाता था कूड़ा करकट का ट्रक, आजकल तो वो भी शायद ना आए। तो उसने अपने कमरे को कूड़े करकट से भर दिया। अब तीसरा थोड़ा सात्विकी स्वभाव का था, सत्संग में भी जाता था, भगवान से प्रेम भी करता था। तो भगवान ने उसकी बुद्धि में बैठ कर कहा, और इस 100 रुपये तो बहुत है। उसने क्या किया, 100 रुपए के धूप अगरबत्ती ली और अपने कमरे में वो जला दी। जब पिता आए तो देखा एक अपने कमरे के दरवाजे पर मुंह लटकाए बैठा है। उससे पूछा तो पता लगा कि जुए में ही हार गया। दूसरे के कमरे के पास पहुंचे, इतनी बदबू, इतनी बदबू, वहां खड़ा ही नहीं हुआ गया। फिर जब तीसरे वाले के गए तो वहां देखा अपना धूप दीप अगरबत्ती सब जल रहा है, दिए जल रहे हैं, इतनी रोशनी हो रही है। उसी को फिर उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया। अब कहने का भाव क्या है कि आत्मा तो हम सब में समान रूप से, आत्मा से सब, वही जो आपको चींटी में नजर आएगी वही हाथी में नजर आएगी। और ये चींटी इतनी छोटी, हाथी इतना बड़ा। पर जब चींटी अपनी जात पर आ जाए तो वो हाथी को भी मार के रख देती है। सुना हुआ ना सबने, है ना। तो ऐसे ही वो जो आत्मा है वो सब में समान रूप से विद्यमान है। एक दिन का बच्चा अगर वो भी जिद करके रोने पे आ जाए ना, घर के 10 लोग चुप करा ले, नहीं चुप होता, क्योंकि है ही पूर्ण भगवान। तो जहां आत्मा है वही परमात्मा। तो गुरु ने जब है ये हमें नूरानी नजर दी, और साथ साथ इसके बाद एक बात और पक्की कराई कि पहले इसे अपने में देख। चैरिटी बिगिंस एट होम। दया पहले अपने घर वालों से शुरू होती है। तो उस आत्मा का दीदार करना है, उस भगवान को देखना है, उस ब्रह्म को देखना है, तो अपने से शुरुआत करो। जब हमें जीवन में सदगुरु मिलते हैं ना, हम कहते हैं सदगुरु अगर सौभाग्य से मिल जाए, पूर्ण सतगुरु आज के जमाने में सभी दुनिया की लॉटरी उसके आगे फेल। अगर सतगुरु मिल जाए, लगे कि ये पूर्ण गुरु है, मेरा कल्याण कर देंगे, तो उन्हें झंझोड़ के रख दो कि आपने आत्मा बताया है और आप ही मुझे सुनाओ कि कैसे मैं वो आत्मा। मैं ये जानने के लिए आई हूँ, गुरु दरबार आई हूँ, फूल श्रद्धा के लाई हूँ। गुरु जी होके शरण, गुरु की शरण में जब आते हैं तो हम श्रद्धा के फूल लेकर आते हैं। मैंने श्रद्धा सुमन चढ़ाया है, तूने अमृत रस बरसाया। जब एक ज्ञान जो है ना, ये हमारे कान नहीं सुनते, ये हमारी श्रद्धा सुनती है। कई लोग बुला लो किसी और को भी, यहाँ बैठे होंगे, शायद उनको समझ ही ना आए ये बोल क्या रहे हैं, क्योंकि श्रद्धावान लब्धे ज्ञानो, जिनको श्रद्धा होती है वो ही इस ज्ञान को अच्छे से ले पाते हैं। पर वो हमारी सोई हुई श्रद्धा को भी जगाने के लिए हमें सतगुरु की जरूरत है। तो जब सदगुरु हमें मिलते हैं, हमारी सोई हुई श्रद्धा जो इतने जन्मों से सो रही थी, गुरु उसको झंझोड़ कर जगाते हैं कि देख मैं हूँ, एक हूँ। उन्हीं अष्टावक्र का नाम आप सबने सुना होगा। एक जब माँ के गर्भ में थे तो उनके पिता बहुत बड़े विद्वान थे, तो वो श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, पिता से एक छोटी सी कहीं मिस्टेक हो गई। तो मुनि अष्टावक्र जो माँ के गर्भ में ही थे, उनकी वहां से की आवाज निकल आई। और पिता इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने पहचान लिया। इधर उधर देखा, भाई हूं की आवाज कहाँ से आई है, दिखाई नहीं दिया। तो समझ गए कि जब पत्नी के गर्भ में बच्चा है, ये हूं उसने करी है। तो उनको लगा कि ये अभी पैदा भी नहीं हुआ, अभी संसार में आया भी नहीं,
तो ये मेरे को ऐसे कर रहा है। जी, तो ये ऐसे हूं कर रहा है। उन्होंने जैसे ही जोर से लात मारी पत्नी के पेट पर, ये बालक वहीं अंदर ही भसा खत्म हो जाए। और खत्म तो हुए नहीं, लेकिन उनके 8 बल पड़ गए उनके शरीर पर, वक्र बल पड़ गए। यानी एक छोटी सी हूं से शरीर पर 8 बल पड़ गए, टेढ़ा मेढ़ा शरीर हो गया। और कैसे वो फिर जब पैदा हुए तो अध्यात्म जगत के पिता बनकर रह गए। तो एक हूं नहीं, तो हम दिन में कितनी बार हूं करते हैं? जरा अपने से सोचो, अपने से विचारो, कितनी बार हूं करते हैं? अरे गुरु कहते हैं ये खत्म नहीं होगी, तो इसको क्या करना है? इसको बदल दे। मैं ही तो हूं, मैं हूं अहंकार है, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। यहाँ कौन है? मैं ही तो हूं। यहाँ कौन है? मैं ही तो हूं। यहाँ कौन है? मैं ही तो हूं। सुना सबने? एक ऐसे शीश में ऐसा बना हुआ था, वहां एक चिड़िया गई, तो उसने चारों तरफ शीशे में क्या देखा? अरे दूसरी चिड़िया, ये कहां से आ गई? चोंच मार 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 के शीशे के ऊपर उसने अपने को इतना घायल कर लिया कि वो वही खत्म हो गई और उसे उठा के बाहर फेंक दिया। इतने में एक कुत्ता आ गया उसी शीश महल में। उसने क्या देखा? अरे ऊपर कौन? दूसरा कुत्ता भौंक रहा है। भौंकता कुत्ता तो लगे उसे दूसरा, इधर देखे तो दूसरा कुत्ता, उधर देखे तो दूसरा कुत्ता दिखाई दे। भौंक भौंक कर उसने भी वहीं पर अपने प्राण दे दिए, उसे भी निकाल कर बाहर फेंक दिया। इतने में एक राजकुमार आ गया। जब राजकुमार उस शीश महल में आया, उसने क्या देखा? ऊपर देखा, अरे वाह, यहाँ भी मैं। नीचे देखा, अरे यहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं, चारों तरफ मैं ही हूँ। देख के बड़ा खुश हुआ। कहीं उसने अपने शीशे में देखकर बाल सही करे, कहीं उसने अपना कॉलर ठीक किया, कहीं अपनी टाई ठीक करी, और खुशी खुशी बाहर निकली। तो वो कौन है? हम ही है। वो राजकुमार हम ही है। जब तक मैं हूं, ये मेरी हूं के कारण मैं फिर आवागमन के चक्कर में आ रहा था, फिर 84 लाख योनियों में आ रहा था। और कैसे मेरे अंदर राग द्वेष से मैं भरा हुआ था, क्योंकि मैं हूं, आई एम समथिंग। लेकिन समथिंग को हटा दो, आई एम, मैं हूं। मैं हूं तो फिर मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। हमारा वेद वाक्य क्या है? मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। यहाँ भी मैं, वहां भी मैं, यहाँ भी मैं। जड़ तोड़े चेतन सब में मैं हूँ। चेतन में तो मैं हूं ही हूँ, जड़ में भी मैं हूँ। क्या इसकी चद्दर की संभाल नहीं करोगे? इसे ऐसे मरोड़ के फेंक दोगे? क्यों संभाल करते हो? मैं, इसमें भी मैं हूँ। यानी इसमें भी वो शक्ति आत्मा की है ही है। तो जब हम सर्वत्र उसको महसूस करेंगे, फिर देखो हमारा जीवन कैसे धन्य हो जाएगा। मैं आत्म रूप से कहा नहीं हूं। भाई इसी का आ गया टाइम, गए बेचारे वो हीटर गीजर बंद हो गए। जब उनकी जरूरत थी तो वही करंट हीटर और गीजर में आ रहा था, और आज एसी की जरूरत है, आज वही वाला करंट उसमें यूज हो रहा है। करंट इज द सेम, करंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ किस में प्लग में फर्क पड़ा, उसका उतार के उसका लगा दिया, है ना। तो हर चीज की अपने समय पर जरूरत। कभी नरम स्वभाव वाला भी बहुत अच्छा, तो कभी गर्म स्वभाव वाला भी अच्छा। लेकिन गर्म स्वभाव वाला तो चूंकि वो हमारे मन के साथ उसकी मैचिंग नहीं हो रही है, हमें उल्टा दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं सब गुण हमारे मन के अकॉर्डिंगली हो। हम चाहते हैं, या भगवान नहीं चाहता कि मैंने इतना इतना तेरे को कुछ दे के भेजा, इतना, इतने के तो सच्ची में इतनी हमारी इतनी तो झोली भी बड़ी नहीं थी जितना भगवान ने हमें दे दिया। इतने के तो शायद हम काबिल भी नहीं थे जितना उसने हमें दे दिया, क्योंकि वो हमारा पिता, और अगर हम उसका अपना पुत्र माने उसके, तो वो तो झोलियां भर भर के दे ही रहा है। लेकिन एक उसने जो अपने लिए कहा, भगवान ने अपने लिए क्या रखा? सिर्फ एक मन। एक मन होके भेजा, डोरा प्रेम दिया पाले। एक मन भगवान ने अपने लिए रखा था। अर्जुन तू मुझ में मन वाला हो। बार बार भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को एक ही संदेश देते हैं, अर्जुन तो मुझ में मानने वाला हो, तो मुझ में मन वाला हो। ये तो मैं तेरा। और यहाँ गुरु क्या मांग रहे हैं? झोली फैला के बैठे हैं, लाओ डालो। कौन सा मन मांग रहे हैं? कि मैला कुचैन,
साफ मन नहीं मांग रहे गुरु, कहते ये जो मैला कुचैला अहंकार वाला मन है ना, लाओ इसको मेरी चोली में डाल के जाओ। क्यों? क्योंकि गुरु उसको शुद्ध पवित्र बना के हमें देते हैं। वही मन था, कितना राग द्वेष से भरा पड़ा था, कहीं किसी के साथ राग मोह इतना ज्यादा, द्वेष से भी ज्यादा राग दुखी करता है, मोह दुखी करता है। द्वेषी का द्वेष भी जल्दी खत्म हो जाता है, पर ये जो हमारा सात चमड़ी में मोह पड़ा हुआ है ना, ये खत्म नहीं होता। पर इसकी चाबी गुरु के पास। गुरु आते हैं, जैसे ही आते हैं हमारे इसको बदली करके रख देते हैं। अभी बताया मोह प्रेम में बदली हो जाता है। कहाँ कब? मैं ही तो हूँ, सर्वत्र कौन है? मैं ही तो हूँ। तो अब हमें प्रेम करना नहीं है, किसी से प्रेम करने ना चलो, करोगे तो बोलोगे हाय बस मैं ही प्रेम करता रहूं। नहीं, अब तो प्रेम जैसे वो कप भर जाता है ना, तो अपने आप ही छलकने लग जाता है। ऐसे ही हम जब प्रेम से भर जाएंगे तो वो हमारा प्रेम अपने आप छलकने लग जाए, प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए। उसमें कोई ऊंच नीच छोटे बड़े किसी का है ही नहीं, कुछ है ही एक तो ब्रह्म, एक तो ब्रह्म, द्वितीयो नास्ति, द्वितीयो नास्ति, दूसरा तो है ही नहीं। सारे रे कौन मार के ले गया, कौन खा गया मेरा, कौन आया था? मैं ही तो था। हर रूप में कौन आया? मैं ही राम बना, मैं ही रहीम बना, मैं ही रावण बना, कृष्ण भी मैं तो कंस भी मैं। सब कुछ एक आत्मा से तो हम सब एक ही है ना, लेकिन ये देह चूंकि अलग अलग है, तो इसलिए हम बड़ी जल्दी सामने वाले के कर्म स्वभाव में फंस जाते हैं। और अब अगर हमने सुधारक बनने, इसको भगवान इसको सद्बुद्धि दे, अरे पहले अपने लिए मांग लो, बन जाओ थोड़े से स्वार्थी, पहले सद्बुद्धि हमारी हो जाए ना, पहले हम अपने आप को माने ना। सद्बुद्धि यानी सात्विक बुद्धि, निश्चय आत्मक बुद्धि हमारी बुद्धि है कि जो यहाँ से आज हम जैसे भी आए हैं दरवाजे से, अंदर गेट के अंदर से आए तो जीव बनकर आए थे, संसारिक बनकर आए थे। कोई पड़ोसी बनकर आया, कोई मित्र बन के आया, कोई सत्संगी बन के आया, है ना। आए तो हम जीव बनकर थे, लेकिन जब हम इस गेट के बाहर निकले तो मन में क्या होना चाहिए? आई एम दैट, ब्रह्म बन के जाए। जीव और ब्रह्म की एकता करने में कुछ नहीं जाएगा, होगी एकता। ये जीव है, जब हम इससे इंडिकेट फिंगर से बोलते हो, इसको इस ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये क्या है? ये जीव है, लेकिन ये ब्रह्म है। ब्रह्म, ये जीव और ब्रह्म, इसकी एकता हो गई। कुछ जीव झुका, कुछ ब्रह्म भी झुका, झुका ना ब्रह्म भी। जीव झुकता है तो ब्रह्म भी झुकता है, तो हम क्या हो जाते हैं? ब्रह्म ही रह गया, जीव तो खत्म हो गया, हम शून्य हो गए। मैं शून्य हो रहा हूं, मैं शून्य हो रहा हूं, मैं शून्य हो रहा हूं। थोड़ा अभ्यास कर। मैं सभी विचारों से खाली हो रहा हूँ, खाली हो रहा हूँ, मैं शून्य होता जा रहा हूँ, शून्य हो रहा हूँ, शून्य हो, शून्य होते ही मैं तीनों चीजों से परे हो गया। संसार में हर चीज तीन है, यहाँ तक कि हमारे देवता भी तीन ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं तीनों देवताओं से परे हो गया। ये मेरे शरीर भी तीन है, दिखाई एक दे रहा है, स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, ये एक मन सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर अहंकार वाला, जिसके कारण आगे हमें नया जन्म मिलता है। वो तीन शरीर, मैं उन तीनों शरीरों से परे हो गया। मेरे में तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, मैं इनसे भी परे हो गया, क्योंकि अब मैं उनको देख रहा हूं। ये मैं उनको देख रहा हूँ, ये सतोगुण है। सतोगुण में जैसे आज सतोगुण, आज सतोगुण संसार में मुझे तो भी यहाँ जाना है, मेरे तो भी फैक्ट्री जाना है, मुझे तो आज किसी से मिलना है, आज मेरी संतान आ रही है, मुझे तो आज उससे मिलना है। वो रजोगुण से भरे पड़े, आज मुझे इधर जाना है, आज फलाने की किरे हैं, फलाने का चौथा है, आज फलाने की शादी है, अपना तो पता ही नहीं था कि मैं क्या करने आया। तो रजोगुण, रजोगुण जो हलचल 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 भरी पड़ी थी ना, आज गुरु ने हमारी सारी हलचल अपने लिए जब लगवा दी भगवान ने, तो वो रजोगुण हमारा सतोगुण बन गया। अब हम सतोगुण में आ गए, हम अच्छे हो गए। और तमोगुण, तम मैंने होता है अंधेरा, अंधेरा यानी अहंकार,
सतोगुण में आने पर भी थोड़ा सा अहंकार रह जाता है, अरे अब तो हम अच्छे हो गए, ये भी तो अहंकार है ना। जब मैं शून्य हो गया, मैं इन 3 गुणों से भी पर हो गया, क्योंकि मुझे पता लग गया अब मेरे में कौन सा गुण की ज्यादा प्रधानता है, तो इन तीनों को भी देखने वाला हो गया। 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मैं इन तीनों से भी परे हो गया, क्योंकि मैं जान रहा हूं ना कि मैं जाग गया हूं। फिर सुबह उठ के कौन अंदर हमें बताता है, उठते ही ओए आज तो मैंने बड़ा अच्छा सपना देखा, अरे आज तो मैंने बड़ा भयंकर सपना देखा, स्वप्न अवस्था। फिर एक सुषुप्ति, वो गहरी नींद, ऐसी गहरी नींदर आई, जगत महल ना रयो दिखाई। ऐसी गहरी नींद आ जाए कि मुझे जगत और महल दिखाई ना दे। अब यह रास्ते में से कितनी गाड़ियां निकली होंगी, कितने व्हीकल्स निकले होंगे, आपको पता लगा। तो 3 अवस्थाएं में, तीनों अवस्थाओं से भी परे हो गया। कब? जब मैं शून्य हो गया। शून्य होते मेरे जीव और ब्रह्म की एकता हो गई, और मैं खाली, बिल्कुल खाली। जब हम यहाँ सत्संग में आकर भी पूरी तरह खाली हो जाते हैं, तो गुरु कहते हैं खाली इंदो भर जरूर। जो खाली होता है वो परमात्मा के प्रेम से भरपूर हो जाता है। तो आज हम भी यहाँ परमात्मा के प्रेम में भरपूर होने के लिए आए हैं। प्रेम है, हम प्रेम का सागर है। लेकिन हम बनेगा क्या हुए थे? सागर होते हुए हम एक कुएं के मेंढक बने हुए थे, एक हद में चल रहे थे, हद में। जैसे कुएं होता है ना, कुएं की हद बनी होती है, तो कुएं की जाके लोग जाते हैं, शायद इनमें से भी कोई जाते होंगे कुएं की पूजा करने। कुएं की पूजा करते हैं जी, कुआं पूजन चलो। वो क्या है? वो हद। लेकिन जैसे ही हदें टूट जाती हैं, तो हम कुएं से सागर में आ गए। अब सागर का लोग दर्शन करने जाते हैं, सागर की पूजा नहीं होती, क्योंकि उसकी तो हदें टूटी हुई है। ऐसे ही जब संत महात्मा सदगुरु हमारे जीवन में आते हैं, तो हम उनका दीदार करने के लिए, दर्शन यानी उनका आदर्श देखने के लिए आते हैं कि कैसा, इनका आदर्श कैसा है। बात बात में नोट करते हैं, ये इतने चतुर हो जाते हैं सत्संगी, हमें पता भी नहीं लगता। हाँ, दीदी ने उस वक्त ऐसे बात करी थी, इन्होंने ये ऐसे कहा था, अरे भाई हमें भी तो याद ही नहीं, अब पता लग गया ये हमारे पहरेदार साथ के साथ तैयार हो रहे हैं, ये कहीं भी होगा हमें पकड़ देंगे। तो आए हैं आप अपना जीवन सफल करने के लिए आए हैं। चला, यहाँ से जब हम बाहर निकले तो हम ब्रह्म बनकर निकले। हमारे में एक चेंज, अब मन जगवल नहीं हो, न सदा नहीं सही हो, सच्ची मुच्ची अपने से कहो कि अब मेरा ये जो मन है ना, ये संसार में अब नहीं भागता। संसार है क्या? संसार इति, जो धीरे धीरे करके खिसक रहा है। खिसक नहीं गए? देखा अपने वालों को, बचपन में थे तो कितने मामा मामी मासी मौसा चाचा चाची सबसे भरा हुआ था संसार। धीरे धीरे वो क्या हो गया? खिसक गए। और इसी रहना, इसी संसार में है। पानी में रहना है पर मगरमच्छ से वैर नहीं करना। गुरु कहते हैं संसार में रहते रहते तू और संसारी बन। कृष्ण भगवान अर्जुन को यही कहते हैं ना, अर्जुन तो और संसारी बन। इसी संसार में रहना है, और संसार तेरे को टच ना करे। नाव पानी में चले, सही है, पानी नहीं होगा तो नाव कहाँ चलेगी, लेकिन पानी नाव के अंदर ना आने। ऐसे हम भले रहे संसार में, और ये संसार हमारे भीतर ना आए, ये हमें छल के ले जाए। तो फिर कैसे रहना है? असंसारी बन के। मेरा किससे नाल लैन देन दा व्यापार नहीं, सारे मेरे अपने, तो कोई मैनू गैर नहीं। मेरा किसी के साथ लेने देने का व्यापार नहीं है। जो करवाना है भगवान ने घट में निश्चय करके वो करवा ही लेने। पर कैसे? प्रेम से, प्रेम से भरपूर होकर, प्रेम ही प्रेम। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। और कोई सब कुछ गुरु करके देने को तैयार है, पर हमें थोड़ी सी ये गुरु की जो मार है ना, ये कभी कभी बर्दाश्त करनी पड़ती है। हमारे बड़े गुरु जी ने एक महावाक्य निकाला है, गुरु छिड़के मोहे प्यारा लागे।
तो सत्संग में बात चलती है, सुना हुआ है सभी ने, कि गुरु, हम तो एक छोटे से पौधे की तरह, गुरु पानी की तरह। पौधे को जब तक पानी नहीं मिलेगा, पौधा कैसे हरा भरा होगा? फिर उसे सनलाइट भी चाहिए, फिर उसे ज्ञान का प्रकाश भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, पर कभी कभी पौधे को खाद भी डालनी पड़ती है, तो ही पौधा हरा भरा होता है। ऐसे जीवन में हमें भी कभी कोई ना कोई खाद डालता ही है, हमें और मजबूत बनाने के लिए। हालतें आती हैं, किस लिए आती हैं? ताकि हम उनमें मजबूत बन सके। हमें कितना भी कोई हिलाने की कोशिश करे, हम टस से मस नहीं हो। क्यों? क्योंकि आई एम दैट आत्मा। छोटा सा गुण है, उसको पीछे प्लस, हर बार प्लस कर दो। आई एम दैट आत्मा, आई एम नॉट दिस बॉडी। बस ज्ञान सारा ये नहीं है, यही है, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। हरिओम जी, शुक्राने सदगुरु के, साथ संगत के। तेरे वर्गा प्यारा होर कोई ना, तेरे वर्गा प्यारा होर कोई ना, मेरे गुरु तो प्यारा होर कोई ना, मेरे गुरु तो प्यारा होर कोई ना। उंज लोकां ने नज़ारे बड़े तक्के होणगे, उंज लोकां ने नज़ारे बड़े तक्के होणगे, ओ एदे वर्गा नज़ारा होर कोई ना, एदे वर्गा नज़ारा होर कोई ना, मेरे गुरु तो प्यारा होर कोई ना, तेरे वर्गा प्यारा होर कोई ना। सजरी सवेर जिया मुख मेरे चन्न दा, दुनिया दा वाली भी ए रब एनू मनदा। सजरी सवेर जिया मुख मेरे चन्न दा, दुनिया दा वाली भी ए रब एनू मनदा। एहो तख्त हज़ारा होर कोई ना, एहो तख्त हज़ारा होर कोई ना, मेरे गुरु तो प्यारा होर कोई ना, मेरे गुरु तो प्यारा होर कोई ना। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਦਾ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਏ ਦੇਵਦਾ ਨਾ ਥੱਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਦਾ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਏ ਦੇਵਦਾ ਨਾ ਥੱਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, मेरे गुरु तो प्यारा होर कोई ना, मेरे गुरु तो प्यारा होर कोई ना। जग नू भी लोड़ तेरी असां नू भी लोड़ वे, ते तो तेरी खैर मंगा दोवें हथ जोड़ के। जग नू भी लोड़ तेरी सब नू है लोड़ वे, तेथों तेरी खैर मंगा दोवें हथ जोड़ के। ਇਹੋ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਐਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹੋ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਂਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੜੇ ਤੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਂਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੜੇ ਤੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਓਏ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹੋ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ। शुक्राने सदगुरु के साथ संगत।